फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत और आप देख रहे हैं आरसू। वैसे देखा जाए तो आरसू कल ही पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, बट इससे पहले आप लोग मुझसे डिमांड करो कि एक बोनस एपिसोड हो, इसलिए मैं आपको एक बोनस एपिसोड अभी ही दे देती हूँ। आरजू का बोनस एपिसोड में बहुत प्यार से आपको एक रोमांटिक सा रिलेशनशिप शनाया और अर्पिता के बीच में मिलेंगे, क्योंकि उनका जो रोमांस था वो मैंने डीपली आफ्टर द रिलेशन कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि ये स्टोरी एक्चुअल में ईरा और अद्रिका की थी और उन दोनों का स्ट्रगल एक रिलेशनशिप से एक फ्रेंडशिप तक आने का जो स्ट्रगल था और जो उनके बीच की एक प्रॉपर प्यारी सी बाउंडिंग थी वो उसके बारे में बताया है। कैसे एक दूसरे के लिए वो दोनों एंजल बनकर आए और दोनों की लाइफ को उन्होंने कैसे संवारा है, वो इस पूरी स्टोरी में था। और कैसे मैंने ये आप भी बताया कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ कैसे बनता है, लड़कियां छोटी छोटी बात पे लड़ना कैसे स्टार्ट कर देती हैं। तो वो एक रिलेशंस में टॉक्सिक गुड मोमेंट्स हैप्पी मोमेंट्स सब बताया मैंने आपको। बट अब जब रिलेशनशिप में अद्रिका और शनाया आ चुके हैं तो उनका भी एक बनता है एपिसोड, तो वो उसके आगे था। अद्रिका ने अपना लव कन्फेस कर लिया था और शनाया की तरफ, तो शादी का टाइम था जब वो दोनों अपने लव्स को कन्फेस करते हैं। तभी शनाया बहुत स्माइल करने लगती है, तभी अद्रिका उसे बोलती है कि तुम्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम्हारी सिस्टर की शादी है और तुम मुझे इतना ऐसे मतलब रुला रही थी ये सब। तो तभी शनाया कहती है, ऑफ कोर्स मैम, मैं कहाँ रुला रही थी, आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर रही थी तो वो आपकी प्रॉब्लम है। एंड द थिंग इज दैट मैम, मैंने कितनी बार आपको बोला सोचो सोचो सोचो, दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप, दिस इज अ सिचुएशनशिप। और अब आपको अब अपनी प्यार की फीलिंग्स को समझ में आया है तब आप बोल रहे हो। तो अधिका कहती है, कहावत सुनिए ना, लेट आए पर दुरुस्त आए, वैसे ही मेरा कुछ हाल है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ पर आई तो हूँ ना। तो कहती है, आई क्या, आपको आना ही था। वो गाना सुना है ना आपने, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। तो अजिका बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर उस समय मुझे थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं समझने में अपनी फीलिंग्स को। शनाया कहती है, बहुत लेट हो जाते हो मैम, फर्स्ट किस भी किया, सब कुछ किया, पर हमेशा से कभी हीट ऑफ द मोमेंट में किया, कभी आउट ऑफ मीन्स कभी ड्रंक करके किया, कभी होश में करने का सोचा है। तभी अजिका स्माइल करते हुए बोलती, ओह, मतलब कोई ये चाहता है कि मैं उसे पकड़ूं, उसे यहाँ पर बहुत अच्छे से किस करूं। तो कहती है कि शादी तो मेरी बहन की है, बट फर्स्ट नाइट मुझे मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी अतिका कहती है, लेट मी क्लियर यू, दिस इज योर सेकेंड नाइट बेबी। तो तभी शनाया कहती है, वो फर्स्ट नाइट किस काम की जिसमें आपको होश में कुछ याद ही नहीं है। तो अतिका उसके पास आकर बोलती है, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, क्योंकि नशा इतनी देर तक रहता नहीं है ना, थोड़े टाइम के बाद याद आ जाती है चीज़ें, तो आप क्या कहोगी। तभी अतिका कहती है, मैं क्या कहूँगी। तभी शनाया कहती है, मैं क्या कहूँगी, मैं तो बस ब्लश ही करूँगी ना, दैट वॉज अ वाइल्ड नाइट। अतिका स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ वो वाइल्ड नाइट तो बहुत थी, क्या कह रही हो, उस नाइट को फिर से जिया जाए। तभी शनाया एकदम से ब्लश करने लग जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अद्विका उसे कमर से अपनी ओर खींचती है और बोलती, क्या हो गया, बोलो ना। तो वो कहती है, मैम अब मुझे जाना चाहिए, एक्चुअली में ना मेरी सिस्टर की शादी है और मुझे वहाँ जाके कुछ काम भी तो करने हैं, आप मुझे छोड़ोगे। तो अद्विका कहती है, इतने टाइम से तो छोड़ के ही रखा था ना, बहुत टाइम के बाद पकड़ा है, तो क्या फिर से चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तभी ये बात शनाया जैसी सुनती है वो उसके लिप्स पे हाथ रख के बोलती है, अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि कुछ काम है वो मैं कंप्लीट कर लूँ मैम, उसके बाद तो हमेशा के लिए पकड़ो ना, कभी नहीं चाहूँगी छोड़ के। अर्चिका ये बात जब सुनती है शनाया की, तो शनाया की आंखों में बहुत प्यार से देख रही रहती है और वो उसके लिप्स के ऊपर ना अपना थंब ऐसे घुमाती रहती है।
तभी वो उसके लिप की तरफ देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ रही रहती है। शनाया एकदम ठहराव से वहीं पे खड़ी रहती है। उसे भी समझ में आ रहा था कि अद्रिका करना क्या चाहती है, और जैसे कि वो उस चीज़ के लिए रेडी है, वो मना नहीं कर रही थी, तो वो भी थोड़ा सा आगे होती है और एकदम से अद्रिका को धक्का देके बोलती है, मैम इतनी इजीली नहीं, और ऐसे करके वो वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही भाग जाती है तो अद्रिका भी उसके पीछे भागती है। दोनों भागते हुए बाहर जा रहे रहते हैं और बाहर पूरा डेकोरेशन क्या लगा रहता है, पर्दे लगे रहते हैं। तो सब उसको हिलाते ढुलाते मीन्स ऐसे भागते हुए जा रहे रहते हैं। जैसी ही शनाया जाके टकरा जाती है अपनी ही मॉम से, और उसकी मॉम कहती है, क्या है तुम अभी भी बच्ची हो क्या, देख के नहीं चल सकती हो क्या। तभी वहाँ से वो बोलती है, सॉरी मम्मा, एक्चुअली वो मैं थोड़ा सा जल्दी में थी। दीदी कहाँ है, तो कहती वो पीछे हैं। तो पीछे देखती तो अद्रिका भी उसके ऊपर भागते हुए आई थी। वो वहाँ पे एकदम से अपनी मॉम से जब वो टकरा जाती है तो अद्रिका स्टैंड हो जाती है। तो अद्रिका की मॉम मतलब शनाया की मॉम अद्रिका से बोलती हैं, इसने कुछ किया है क्या, जो तुम आप इसके पीछे भाग रहे हो। तो तभी वो शनाया की तरफ देखते हुए अद्रिका बोलती है कि बता दूँ क्या। तो शनाया से बोलती है, नो नो नो, अभी कुछ मत बोलना। तो तभी वो कहती है, कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा हमारे बीच में चल रहा था। इट्स जस्ट लाइक कि ये अपने जो काम्स होते हैं उसे प्रॉपरली नहीं कर रही थी, मतलब नोट्स अच्छे से नहीं कर रही थी। आपको इसे बोलना चाहिए कि जब मैं इससे कुछ मांगूँ तो इसे देना चाहिए ना प्रॉपरली। ऐसा ना करना चाहिए कि मतलब अपनी ही मेंटोर को ऐसे मतलब लाइक टीज करना, नहीं देना, ये सब करती है ये। आप इसको बताओ कि मैं इसकी मेंटोर हूँ, अगर मैं इसको कुछ चीज़ सिखा रही हूँ तो इसे सीखना चाहिए, और जब मैं इसे कुछ मांग रही हूँ तो इसे देना चाहिए। क्यों आंटी, मैंने कुछ गलत कहा। तभी उसकी अम्मी कहती, तो आप रुको यहाँ पर, इधर आओ शनाया, जब जब मैम तुम्हें कुछ चीज़ सिखा रही है तो तुम सीखती क्यों नहीं हो, और अगर वो कुछ मांग रही है तो तुम देती क्यों नहीं हो। तो कहती, मॉम आपको नहीं पता है कि अद्रिका मैम किस चीज़ की बात कर रही हैं। तभी अद्रिका बोलती है, तुम बता दो ना मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। शनाया तभी शनाया एकदम से अपनी नज़र नीचे करके बोलती है, आंटी देखिए। तो अद्रिका की मॉम जो शनाया की मॉम रहती है, वो अद्रिका की बात सुन के शनाया के कान को ऐसे ट्रोल करते हुए बोलती हैं कि सुनो, जैसा वो बोले वैसा करना, और जैसा वो सिखा रही हैं और जो तुमसे मांग रही हैं वो तुम दो, फालतू के नाटकबाजी मुझे नहीं चाहिए, समझ गए। और ऐसे बोलती हैं। तभी वहाँ से वो ये बोलकर चली जाती है। तभी शनाया के सामने अद्रिका आके बोलती है, समझी, तो अब मैं जो बोल रही हूँ वो करो, जो मैं मांग रही हूँ मुझे दो। तो अद्रिका बोलती है, अद्रिका की ये बात सुनकर शनाया कहती है, मैम वो मेरी मॉम है, उन्हें आप उल्लू बना सकते हो, मुझे नहीं। और ऐसे के भाग जाती है। तभी अद्रिका के पीछे शनाया के पीछे अद्रिका भागते हुए जाते हैं और बोलती है कि भगाओगी कितना मुझे। तो कहती है, उतना ही जितना आपने मुझे तड़पाया है मैम, इतनी इजीली मैं मिलने वाली नहीं हूँ। इफ़ यू वांट टू अर्न मी देन यू हैव टू प्रपोज मी इन अ वेरी गुड वे। तो कहती है, ओ तो मुझे अब प्रपोज करना पड़ेगा आपको। तो कहती है, युप, थोड़ा तो एफर्ट्स आप भी लगाइए। तो वो कहती हैं, ठीक है, मैं एफर्ट्स कर लूँगी। और ऐसे बोलकर वहाँ पर जो शनाया होती है वो अतिका मैम के गालों पे मतलब ऐसे हाथ फेंक के बोलती हैं, अभी मेरे को जाना होगा, मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ऐसे कह के वो जाती है। तो यहाँ से जो हमारी शनाया जाती है वो अपनी सिस्टर के पास जाती है। कुछ रस्में होती हैं जैसे हल्दी की, तो उसको हल्दी लगानी रहती है। तो यहाँ पर शनाया उस हल्दी की रस्म होती है। अतिका वहाँ से थोड़ा सा दूर जाती है और शनाया को इतनी मस्ती करते हुए अपने कज़न्स के साथ डांस करते हुए देख के उसे बहुत सुकून मिल रहा था। फिर वो कहती है कि यार अगर मुझे इसे पटाना है तो मुझे जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ स्पेशल तो करना ही पड़ेगा। तो वो सोचती है कि अब स्पेशल क्या करूं, मतलब बोल कर तो चली गई है, अभी क्या करूं। तो वो क्या करती हैं, थोड़ी देर में यहाँ से जाती हैं और जाकर मोबाइल में बहुत कुछ सर्च करते हैं कि यहाँ का बेस्ट रिसोर्ट कौन सा है। तो कहती है रिसोर्ट तो नहीं ले सकते हैं, तो फिर वो वहाँ पर जाके कैफ़े देखती हैं। ऐसा कैफ़े जिसमें प्राइवेसी वाली कैफ़े हो, मतलब लाइक इफ़ दे वांट टू सेलिब्रेट लाइक बर्थडे और प्रपोज और एनीथिंग, वो सब चीज़ें एक सेपरेट वे में हो। तो लेकिन वहाँ पर वो जाती है, सेपरेट एक मीन्स कैफ़े रहता है, उस बंदे के पास वो कॉल पे बात कर रही रहती हैं कि ऐसा ऐसा है, क्या आप अरेंज कर सकते हो। तो कहते हैं कि मैम अरेंज तो कर सकते हैं, बट आप एक बार आओ और यहाँ पर आकर देखो।
तो यहाँ से जो हमारी अद्विका होती है वो यहाँ से बाहर जा रही रहती है। शनाया की नज़रें भी तो अद्विका मैम के ऊपर ही टिकी रहती हैं कि वो कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है। तो वो वहाँ पर जाकर देखने लगती हैं। जैसे ही वो वहाँ पर जाकर देखने लगती है तो वो देखते हुए देखती है और देखकर उसे अब ऐसा लगता है कि यार मीन्स कहाँ जा रही हैं। तभी वो एकदम से कार के वहाँ पर आके बोलती है, मैम वेयर आर यू गोइंग। तो अद्विका बाहर निकलते हुए बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलूं। तो कहती है, बट वाई यू आर वाई यू आर गोइंग एनीवेयर। तो वो कहती हैं, लिसन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, मुझे यहीं पर आना है तुम्हारे पास, तो तुम थोड़ा सा वेट कर लो। तो कहती है, बट मैम। तो कहती है, लिसन स्वीट हार्ट, आई नो आई नो आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ। और ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद जो हमारी अद्विका रहती है वो वहाँ से जाती है, वो कैफ़े में बात करती है और कैफ़े में सब कुछ बात करके अच्छे से सब कुछ अरेंज कर देती है। अरेंज करने के बाद वो वहाँ से निकलती है, फिर वहाँ पर आती है। और तब वो शाम का जो रहता है वो संगीत का प्रोग्राम रहता है। संगीत का भी प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छा होता है और जहाँ पर मतलब बहुत सारी लेडीज़ लोग डांस कर रही रहती हैं, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाले रहते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस हो रहे रहते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो जब शनाया का परफॉर्मेंस आता है तब अद्विका मैम तो मतलब दिल थामते हुए वहाँ पर खड़े होकर ऐसे देख रही रहती है। एंड शनाया ने बहुत प्यारा सा डांस किया रहता है। एक गाना था शुभारंभ वाला करके, उस पे वो बहुत अच्छे से स्टेप करती है और बहुत ब्यूटीफुली करके डांस करती है पूरा संगीत में। और उसके बाद देख के बहुत सारी क्लैपिंग करने लगती। शनाया वहाँ पर बस कंटिन्यूस देखे जा रही थी अद्विका मैम को कि अद्विका मैम जैसे मतलब अद्विका बहुत मैच्योर थी। ऑफ कोर्स वो बच्ची नहीं थी तो वो बच्चों की तरह ऐसे चेयर अप नहीं कर रही थी, लेकिन वो चेयर अप बहुत स्माइल करके अपनी आंखों से उसकी तरफ देख के, पर वो पूरी वो मोमेंट्स थे जो वो काफ़ी अच्छे से मतलब अच्छे से बता रही थी, डिस्क्राइब कर रही थी, और वो चीज़ उनको भी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर के बाद शनाया को भी यहाँ पे मस्ती सूझती है और वो अद्विका मैम को स्टेज पे लाके खड़ा कर देती है और कहती है कि मैम नाउ इट्स योर टाइम टू डांस। तो अद्विका मैम उसी तरह देखने लगती हैं कि मैं डांस कैसे करूँगी, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। शनाया तो कहती है, कम ऑन मैम, यू आर द रॉक डांसर, यू कैन डांस इट, ओके। तो कहती है, नहीं नहीं। तभी वहाँ से शनाया की मॉम कहती है कि क्या बदतमीजी है, अद्विका मैम को क्यों परेशान करती रहती हो तुम, क्यों उनको ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़ जाती हो। तो वो कहती है कि मैम मॉम प्लीज़ उनको डांस करने दो ना, वो करेंगी, बहुत अच्छा डांस करती हैं वो। तो तभी वहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है वो मतलब देख रही रहती है अद्विका मैम की तरफ बहुत घूर घूर के कि प्लीज़ मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना आप, ऐसे मतलब उसकी आंखों का बुरी थी। अद्विका बोलती है कि तो बहुत छोटी सी चीज़ मांग ली है आपने, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तभी वो बोलती है, प्लीज़ डांस इट। तो यहाँ से जो हमारी अद्विका होती है वो शनाया की तरफ देख के बोलती है कि आई लव टू डांस इट बट यू हैव टू गिव अ कंपनी टू मी। तो तभी शनाया बोलती, नो नो ये सोलो डांस है आपका, आप इसको ग्रुप डांस में कन्वर्ट मत करो। तो वो कहती है कि अगर आप चाहती हो कि मैं डांस करूं तो देन कपल। तो सीधे बोल देती है। तो कहती है, कपल डांस। तो वो कहती है, कपल डांस, आई मीन कपल डांस भी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वो कहते हैं कि यार कैसे, मतलब क्या। म्यूज़िक ऐसी स्टार्ट होती है और जो हमारी अद्विका रहती है वो अपना हाथ आगे करके उसे बोलती है कि आओ शनाया। और जैसे ही वो सामने आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं और एकदम से उन दोनों को फ्लिप करती है वो और मतलब एक जो बोलते हैं ना कपल डांस होता है वो करती है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं और वहाँ पर एक दो स्टेप्स होती है वो ऐसे कर रहे रहते हैं। वो बहुत प्यारा डांस कर रहे रहते हैं। फिर वो एक दूसरे को मतलब गोल घुमाते हैं और स्टाइल में डांस कर रहे रहते हैं और बहुत अच्छा सा उनका जो डांस होता है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है और वो बहुत प्यारा सा डांस हो रहा रहता है और एक बहुत अलग सा मज़ा आ रहा रहता है। फिर जब डांस ख़त्म हो जाता है तो सब लोग क्लैप्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी जो अद्विका होती है
वो वहाँ से मीन्स ऐसे मतलब बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो शनाया कहती है अभी सबके सामने? तो वो कहती है नहीं नहीं, स्टेज पे थोड़ी ना कहूँगी सबके सामने। मुझे थोड़ी देर में फ्री होके मिलो बाहर, मैं तुम्हारा कार के वहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ। तो कहती है बट आज तो संगीत है। तो कहती है संगीत में सभी बिजी होंगे और तुम्हारा संगीत हो चुका है, तो तुम आ सकती हो क्या? तो शनाया कहती है कोशिश करती हूँ। तो अद्विका कहती है कोशिश नहीं, प्लीज आ जाना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अद्विका वहाँ पर थोड़ी देर के वहाँ पर जो मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, मोजिटोस वगैरह होता है, वो सब पीती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से बाहर चली जाती है और वहाँ पर जाकर कार के वहाँ पर वेट कर रही रहती, टाइम देख रही रहती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अद्विका ने बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी रहती है। उसने ना 3 पीस वाली ड्रेस पहनी रहती है, जिसमें नीचे जो रहता है वो थोड़ा सा हमारा सा लहंगा टाइप का रहता है, ऊपर एक जैकेट रहती है और उसका जो क्रॉप टॉप रहता है, और उस पर वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही रहती है क्योंकि उसने बहुत सेक्सी ड्रेस रहती है। और ये ड्रेस भी उसने ऑन द स्पॉट ही खरीदी थी क्योंकि वो ड्रेसेस तो लेकर आई नहीं थी, तो उसने मार्केट से तुरंत खरीदी थी और जो उस पर काफ़ी जच रही थी। और दूसरी तरफ जो हमारी शनाया थी, उसने बहुत प्यारी सी इवनिंग गाउन पहना रहता है और उसमें वो बहुत सुंदर दिख रही रहती है। जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो हमारी अतिका होती है उसको कॉल्स आ रहे रहते कि मैम ये हमारी छोटी सिटी है, यहाँ पर इतनी रात रात तक चीज़ें चालू नहीं रहती है, आप कितनी देर में आ रहे हो मैम, कैफ़े बंद हो जाएगा। एंड आपकी सबसे ज़्यादा मतलब अमाउंट की बुकिंग है हमारे यहाँ, और हम ऐसे आपके साथ मीन्स लाइक आपको ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो कहती है कि जस्ट गिव मी अ 10 और 20 मिनट्स, मैं आ रही हूँ। फिर वहाँ से शनाया जो होती है फटाफट भागते हुए आती है, बोलती कि हाँ बोलो ना। तो कहती कार में बैठो। तो वो कहती है हम कहाँ जा रहे हैं, बट मेरी दीदी का संगीत चल रहा है। तो कहती प्लीज़ बैठो। फिर वो ऐसे एकदम से वहाँ बिठा देती है और वो बैठ जाती है और कहती है संगीत ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है और शायद अब सब तुम्हारे यहाँ खाने पीने में लगे रहेंगे, और वहाँ स्लॉट्स पे थोड़ा सा ड्रिंकिंग का भी स्लॉट दिख रहा है मुझे, तो सब बिजी हो जाएंगे। तो कहती है बट हम जहाँ कहाँ रहे हैं। तो कहती है बस लॉन्ग ड्राइव पे तुम और मैं। और ऐसे बोलकर वो लोग वहाँ से गए थे। कार बहुत स्पीड में चला दी रहती, तभी शनाया कहती है प्लीज़ मैम होल्ड ऑन, इतनी स्पीड में हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहती है प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी है मुझे। और ऐसे जाके वो उस कैफ़े के वहाँ पर रुकती है। कैफ़े के ऊपर वहाँ से उतरती है, सबसे पहले हमारी अद्विका उतरती है, अपनी ड्रेस को ठीक करती है और फिर वहाँ से बहुत प्यार से गेट ओपन करती है और हमारी प्रिंसेस को निकालती है जो हमारी शनाया रहती है। और फिर दोनों वहाँ वो कैफ़े के वहाँ पर जाते हैं। कैफ़े के वहाँ पर खड़े होने के बाद दोनों वहाँ पर वो इशारों में कह देती है कि कैफ़े की तैयारी कर दो। तो फिर वहाँ से जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहाँ पर मतलब जो पैरो बम्स होते हैं वो एकदम से चलना स्टार्ट हो जाते हैं, फटाफट फूट रहे रहते हैं पैरो बम्स। थोड़ा सा यहाँ से क्या बोलते हैं जो धुआं होता है वाइट कलर्स का, वो धुआं निकल रहा रहता है। और उसकी एंट्री जब हो रही रहती है उस कैफ़े के मतलब मेन जगह पर, तो वहाँ पर बहुत प्यार से मीन्स लाइक जो रोज़ पेटल्स होते हैं ना, रोज़ पेटल्स वो सब करे रहते हैं। और ऐसे करके हमारी जब एकदम से वहाँ से चलते हुए बहुत प्यार से वो उधर जाती है और जाकर वहाँ खड़ी होती है। और जैसे वहाँ खड़ी होती है तो एकदम से लाइट्स ऑन होती है, और जो लाइट्स होती है वो ऐसी रहती है कि उसमें आई लव यू लिखा रहता है। वो लाइट्स इस तरीके से लिखी रहती है और नीचे लिखा रहता है, एक हार्ट बना होता है, उस हार्ट में साइन लिखे रहते हैं, ए फॉर अधिका एंड एस फॉर शनाया। और ये प्यारा सा रहता है और बीच में एक छोटा सा हार्ट बना रहता है। और तो अधिका तो शनाया के पीछे ही खड़ी रहती है और शनाया जब ये सब देख रही रहती है वो मेमोराइज्ड हो जाती है, मतलब वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसे ये इतना अमेजिंग दिखने लगता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जैसे वो टर्न होती है तो वो देखती है कि अधिका मैम अपने नीज पर बैठी हुई है और एकदम से अपने हाथ में एक रिंग लेकर उसे बोलती हैं विल यू बी माई लाइफ पार्टनर। एंड शनाया एकदम से शॉक्ड होकर बोलती है कि यस ऑफ कोर्स आई वांट टू बी योर
बी योर लाइफ पार्टनर। और जैसे ही वो लोग एकदम हाँ कहते हैं तो वहाँ पर मतलब ऐसे जो पार्टी बॉम्ब्स होने लगते हैं वो फूटने लग जाते हैं, वहाँ से पैरोस निकलने लग जाते हैं, एकदम मतलब अलग अलग से होने लग जाता है, मतलब बहुत सी चीज़ें, मतलब इतने प्यार से मतलब वो हर एक एक चीज़ होने लग जाती है और वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो तभी यहाँ से जो हमारी शनाया होती है वो एकदम से देख रही रहती है और कहती है कि क्या हुआ। तो कहती है कि आई कांट इवन इमेजिन कि समवन प्रपोज मी सो ग्रेट मैनर। एंड ये सब फिल्मों में देखा था मैंने मैम कि कोई किसी को प्रपोज करता है तो वो इतने प्यार से प्रपोज करता है। एंड यू स्पेंड अ लॉट्स ऑफ मनी टू प्रपोज मी। अगर आप मुझे एक छोटा सा फ्लावर लेकर बोलते भी ना तो मैं तब भी हाँ ही करने वाली थी, बट इतना सब कुछ क्यों करना था। तो वो उसके फोरहेड पे किस करती है और उसकी आई पे किस करती है, जिसकी आई में एक नमी सी थी, नम थी और आंसू निकल रहे थे। तो वो बोलती हैं कि करने को तो मैं तुम्हें सिंपल भी प्रपोज करती और तुम हाँ भी कहती, ये बात बिल्कुल भी सच है। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारे चेहरे पे ये हैप्पीनेस देख पाती जिसके लिए मैं बहुत टाइम से बेताब थी। दिस इज इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो वो कहती है या एक बात पूछूं। तो वो कहती है कि यस डेफिनेटली, सॉरी दिस इज नॉट अ राइट टाइम, बट सीरियसली हम रिलेशनशिप में आ रहे हैं या टेल मी हम सिचुएशनशिप में आ रहे हैं, बिकॉज लेट मी नो, प्लीज क्लियर मी मैम। तो तभी अर्चिका हंसते हुए बोलती है इधर आओ। तो वो पास आती है और तभी वो उसके उसके चिन को अपने पास खींचती है और उसके लिप पे अपने लिप रखती है। वो बहुत प्यार से किस करे जा रही रहती है। धीरे धीरे जो जब वो किस कर रही रहती है तो उसका जो हाथ होता है वो अर्चिका को बहुत मतलब एकदम से क्लोज करने लग जाता है। और जो हमारी जो अर्चिका होती है वो भी बहुत प्यार से मतलब एक दूसरे को प्यार से किस करने लग जाते हैं और दोनों का भी जो किसिंग मोमेंट होने लगता है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली हो रहा रहता है। फिर वो थोड़ा सा दूर होके बोलती है आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड अ रिलेशनशिप नॉट अ सिचुएशनशिप। तो वो कहती है सो इन फ्यूचर वी विल बी गेट मैरिड। तो तभी अर्चिका हंसते हुए बोलती है कि पहले हमारी लेट्स स्टार्ट डेटिंग ईच अदर। डेट करने के बाद पता चलेगा कि क्या हमें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए। तो वो हंसने लगती है कि ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब तक एक दूसरे को हम जानेंगे नहीं तो हम रिलेशनशिप का टैग एक दूसरे को दे नहीं सकते हैं। तो वो कहते हैं एक्जैक्टली। और ये बोलकर वो दोनों एक स्माइल करने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर बहुत प्यार से खाने के टेबल देखी रहती है तो वहाँ पर केक रखा रहता है और उस केक में दो प्रिंसेस सी डॉल्स रहती हैं जो एक दूसरे का मतलब ऐसे होल्ड ऑन करके डांस वाला रहता है। और वहाँ पर लिखा रहता है विल यू बी माई गर्लफ्रेंड एंड ऐसे करके रहता है। तो तभी वहाँ पर वो बहुत स्माइल करने लग जाती है और खुश होती है और वो यस कहती है और वो दोनों केक कटिंग करते हैं और खाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो उसका जो डिलीशियस पास्ता होता है वो आता है, क्योंकि खाने में उन्होंने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया रहता है क्योंकि संगीत से ही आते हैं तो थोड़ा सा ही डिलीशियस वो आता है। और वो दोनों थोड़ा सा खा रहे रहते हैं और रेड वाइन पी रहे रहते हैं और मतलब बहुत प्यार से एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद अर्चिका बोलती है कि नाउ आई कैन डू एनीथिंग। यू सेड मी ना कि इफ़ आई वांट टू कम क्लोज टू यू तो मुझे प्रपोज भी करना होगा। तो तभी शनाया कहने लगती है वेरी स्मार्ट, हाँ कुछ करना है इसलिए प्रपोज किया मुझे। तो कहती है अगर मैं प्रपोज तो मैं नहीं भी करती तो भी मैं तुम्हारे साथ शायद कुछ भी करती तो आप मुझे मना नहीं करते। तभी वो हंसते हुए बोलती है सो ट्रू, मैं आपको कल भी मना नहीं कर पाई थी और आज भी मना नहीं कर पाती हूँ, शनाया कहती है। तभी जो अर्चिका होती है वो वहाँ पर एकदम से बालों को उसके साइड करने लगती है और वहाँ पे उसे किसेस करने लग जाती है। तब एकदम से शनाया बोलती है प्लीज़ स्टॉप,
तो अद्विका कहती है अब क्या हुआ? तो कहती है दिस इज ओपनली। तो कहती है हाँ बट ये कैफ़े में मैंने पूरी प्राइवेसी रखी है, कोई भी ऐसे नहीं आएगा। तो कहती है नो, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। एंड दूसरी बात, ये जो ये इंदौर नहीं है मैम, ये मेरा एरिया है। यहाँ पर ना ऑलमोस्ट मुझे मेरे पेरेंट्स को यहाँ पे सब लोग कोई ना कोई जानते हैं। एंड सॉरी, मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए दुनिया से भी फाइट कर सकती हूँ, बट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अभी कोई ऐसा सीन क्रिएट हो जाए। आप समझ रहे हो? तो वो कहती हैं ऑफ कोर्स मैं समझ रही हूँ। तो वो कहती हैं कि हम रूम पे चलें फिर। तो अद्विका मतलब अद्विका के ये बोलने पे शनाया कहती है या श्योर, बट संगीत हम अभी घर जाएंगे तो वहाँ पर तो आपको पता है ना, सब मेरे रूम पे भी 2-2 3-3 लोग रहे। तो कहती है आई यू श्योर कि मैं तुम्हारे को घर लेके जाऊंगी? आई बुक्ड अ रूम। तो वो कहती है आपने रूम भी बुक किया है? तभी अद्विका कहती है ऑफ कोर्स, जब मैं तुम्हारे घर की कंडीशन देख के बैठी हूँ कि शादी के घर में वैसे भी एक रूम में 4-4 लोग रहते हैं, तो फिर मैं थोड़ी ना चाहूँगी कि कोई मुझ जैसी हॉट मेरी हॉट बेबी को डिस्टर्ब करे। तो कहती है ओके ओके। तो फिर वो लोग वहाँ से उठते हैं और वो कैफ़े वाले को बोल सकती है कि आप कैफ़े बंद कर दो। तो कैफ़े वाले का ही खुद का वहाँ पर बहुत अच्छा सा वो रहता है, मीन्स होटल रहती है, और वो भी 5 स्टार होटल रहती है। वो 5 स्टार होटल में वहाँ जाते हैं दोनों, वहाँ अंदर की तरफ जाते हैं, रूम्स लेते हैं, और जैसे ही रूम लॉक होता है तो वहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है, आज वो थोड़ी सी एग्रेसिव रहती है। वो एकदम से उसको धक्का देकर दीवार पे लगाती है, उसका जो जैकेट रहता है वो उसे हटाती है, और जैकेट हटाने के बाद वो उसको टर्न करती है। उसका जो बैक होता है वो काफ़ी डीप नेक वाला बैक रहता है, और उसके बैक पे वो किसेस करना स्टार्ट कर देती है, और बहुत प्यार से किसेस कर रही रहती है। मीन्स बहुत बहुत डीपली उसे किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में पीछे से जो हुक रहता है वो उसका हुक भी खोल देती है और किस कर देती है। अद्विका तो वहाँ पर थोड़ी देर तक ऐसे शांत रह जाती है, और उसे भी ये सब चीज़ें कोई इसके साथ कर रहा है उसे काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद वो आगे जाती है तो उसके दोनों जो हाथ रहते हैं उसके बम्स में लगे रहते हैं। वो बम्स को हल्का हल्का प्रेस कर रही रहती है, और वो बहुत प्यार से उसके बम्स को प्रेस कर रही रहती है। और थोड़ी देर के बाद वो साइड में वहाँ से जो डोरी रहती है उसे रिमूव कर देती है। अब अद्विका मैम्स के ऊपर का जो रहता है वो थोड़े से हुक्स ओपन रहते हैं, और नीचे का तो पूरा रिमूव ही रहता है। और रिमूव करने के बाद वो उसे वहाँ से लेकर जाती है, और वहाँ पर बेड रहता है उस पर धक्का देती है, और धक्का देने के बाद उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। आगे का जो ब्लाउज रहता है वो पूरा रिमूव कर दी। जैसे वो ब्लाउज रिमूव कर देती है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मीन्स लाइक बूब्स उसके पूरे दिखने लग जाते हैं। वो बूब्स को वो काफ़ी अच्छे से टच कर रही रहती है, प्यार बहुत प्यार से, और स्क्वीज कर रही रहती है, और उसके बाद वो उसे किस कर रही रहती है। बहुत पैशनेट तरीके से वो किस कर रही रहती है, और उसे बहुत अच्छा लग जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उसका जो अपना जो उसने पैंटी पहनी रहती है वो उसे रिमूव करती है, और उसके लेग्स को टच कर रही रहती है। इतनी देर में जो हमारी अद्विका मैम है उनके अंदर जो पूरा ज्वालामुखी फटने लगता है, वो एकदम से उठती हैं और शनाया को अपने नीचे लेती हैं, और उन्हें बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद जो जिप्स होती है वो पीछे से वो जिप को ओपन करती है, और उसका जो वन पीस है उसे पूरा का पूरा रिमूव करने लग जाती हैं। हालांकि उसने जो इवनिंग गाउन पहना था, वन पीस इवनिंग गाउन, वो काफ़ी हैवी नहीं था, तो वो बहुत इजीली रिमूव होता है और बहुत ब्यूटीफुल से होता है। जैसे वो रिमूव होता है तो सेम सिचुएशन उसकी रहती है, वो पैंटी में रहती है। तो फिर क्योंकि उसका भी पैडेड ही वो रहता है, तो उसमें अगर वो नहीं भी पहने तो भी चलता है। फिर वो थोड़ा सा उसे धक्का देती है, और बहुत पैशनेट तरीके से उसके बूब्स को स्क्वीज करने लग जाती है। लेकिन वो झुकती है, जो हमारी अद्विका होती है वो नीचे बैठती है, और वो नेवल पे
बैठ के बहुत प्यार से नेवल को किस करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे वो ये शनाया की नेवल को किस कर रही थी, तो वो उसका जो हाथ रहता है उसकी वेस्ट पे रहता है, वो वेस्ट को भी प्रेस कर रही रहती है और जो पीछे के जो बम रहते हैं उसे एकदम से दबा रही रहती है। थोड़ी देर के बाद वो उसकी पूरी पैंटी रिमूव करती है और अपने जो रिमूव करने के बाद उसका जो हेड होता है वो बिटवीन द लेग्स आता है और वो उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है और उसके जो लेग्स होते हैं वो उसे भी बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो अद्विका होती है वो एकदम से शनाया के ऊपर तब देखती है तो उसको देख के रहा नहीं जाता, वो उठती है और उसके लिप्स पे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है। वो दोनों वॉल्स पर ही होते हैं। फिर एकदम से जो अद्विका होती है वो उसको धक्का देती है, अद्विका को शनाया धक्का देती है और बोलती है कि बेड भी तो है। तो फिर वो उसे उठाती है और उसे बेड की तरफ लेकर जाती है और बहुत प्यार से उसको बेड पे लेटते हुए वो उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। बहुत प्यार से वो एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और उन दोनों का जो किसिंग होने लगता है, बहुत पैशनेट तरीके से उन दोनों का लव मेकिंग होने लगता है और वो एक अलग ही मतलब जो एग्रेसिव पना वगैरह जो प्यार का रोमांस होता है वो सब होने लगता है। फाइनली वो दोनों जो एक दूसरे से अपना मीन्स इंटीमेशंस होने के थ्रू एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हैं, तभी शनाया कहती है, मैम आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर लीव यू, आई लव यू। तभी वहाँ से अद्विका कहती है, स्टॉप कॉलिंग मी मैम, नाउ आई एम योर गर्लफ्रेंड, यू कैन कॉल मी अद्विका। तो कहती है पॉसिबल तो नहीं होगा बट कोशिश ज़रूर करूँगी। तो वो कहती है कि ओके। और वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। रूम्स में करीब 2 से 2.5 घंटे रहने के बाद जैसे ही शनाया के फ़ोन्स पे कॉल आना स्टार्ट होते हैं, वो उसकी मॉम और उसके सिस्टर्स का होता है और उसकी मॉम और सिस्टर्स को बोल रही रहती है कि कहाँ पर जाकर तुम कहाँ चली गई हो, तुम्हें पता भी है कि नहीं कि ये कुछ रूल्स हो, कुछ घर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए। तो वो हंसते हुए बोलती है, हाँ मम्मा मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं बस आ ही रही हूँ थोड़ी देर में। तो कहती है तुम कहाँ पर हो? तो कहती है वो अद्विका मैम के साथ मैं थोड़ा सा बाहर आई थी। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम अपनी मैम के साथ बाहर हो बट समझना चाहिए ना। तो वो कहते हैं हाँ। और इस तरीके से दोनों वहाँ पर अपने अपने कपड़ों को फटाफट पहनते हैं और जाते टाइम पे भी एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस करते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों कार में बैठते हैं और कार को स्पीड में बढ़ाते हुए वो लेकर जाती है। तो तभी शनाया एकदम से बोलती है स्लो डाउन प्लीज़। तो वो कहती है बट तुम लेट हो जाओगे। कहती प्लीज़ स्लो डाउन, स्टॉप इट राइट नाउ। तो वो स्टॉप करती है, कहती क्या हो गया। तभी जो शनाया होती है वो अद्विका मैम के पास जाती है और उन्हें अपने पास खींचती है और बाल से पकड़ के उन्हें फिर से वो पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। कहती है अब अंदर जाएंगे तो मिलेगा नहीं ना चांस, और सच बोलूं लहू मुँह लग गया है, अब तो रहा ही नहीं जाता आपके बिना। तो वो कहती है कि ओके ओके अब चलो वरना तुम्हारी मॉम डांटेगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी सासू माँ तुम्हें डांटे। जैसे ये बात शनाया सुनती है तो वो और ब्लश करने लग जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके वो फिर जो शादी की सेरेमनीज वगैरह होने लग जाती हैं, तो वहाँ से जाते हैं और दोनों अलग ही होते हैं। थोड़ी देर के बाद वो अपने शादी वादी हो जाती है और इस तरीके से अब वो रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। सो दिस इज़ अ बोनस एपिसोड एंड हैविंग अ रोमांटिक लव बिटवीन बोथ ऑफ देम। बट इन दोनों का लव में एक चीज़ खास थी कि इन लोगों का जो रोमांस था वो इतना पैशनेट नहीं होता था जितनी इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और लव अफेक्शंस था। मीन्स कि वो कपल्स थे जिन्हें इंटीमेशन से ज़्यादा एक सॉफ्ट रोमांस ज़्यादा पसंद था। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। ये स्टोरी तो इनकी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट स्टोरी का आप इंतज़ार करिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।